फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, राइट है भाई। अगर हम लोग एफपीएफ की बात कर रहे हैं तो पहली चीज मैंने आपको बताया था, डिनोट किससे होता है? डिनोट होता है करली ब्रैकेट एक्स से, ठीक है। दूसरी बात क्या बताता है, ठीक है, ये हमेशा एक्स की फ्रैक्शनल वैल्यू देता है, राइट है भाई। क्या देता है? फ्रैक्शनल वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि आफ्टर डेसिमल जो भी नंबर होगा वो देता है, बिल्कुल आफ्टर डेसिमल वैल्यू जो भी होगी ना वो देगा। ध्यान आया आपको? तीसरी बात, मैंने आपको कुछ छोटे छोटे एग्जांपल बताए थे, किसी को अगर याद हो तो। जैसे मेरे को मान लीजिए किसी ने कहा 2.83 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, तो 2.83 का 0.83 याद है ना, डेसिमल के बाद की वैल्यू बता देगा। अच्छा, यही अगर बाय द वे माइनस का 2.83 हो जाता तो मैंने आपको बताया था 1 माइनस डेसिमल के बाद की वैल्यू उर्फ 0.17 बोलना चाहें तो बोल दीजिए, राइट है भाई। अच्छा, दूसरी बात ये भी आपको ध्यान में रखनी है ना। देखिए कई लोग आपको इस तरह की बातें कहेंगे जो समझने लायक है ना, याद समझने लायक, बस सिर्फ समझना है अपने को। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा पाई डाल दिया हमने, ठीक है, तो अगर बाय द वे कोई नॉर्मल बच्चा आपसे बात कर रहा है तब तो अपना आंसर होगा 0.14। क्यों होगा 0.14? क्योंकि आपको पता चल गया अंदर क्या लिखा है, 3.14, है ना। हालांकि अगर बाय द वे यही अगर पेपर में आ जाए कि ये इसके बराबर है क्या, तो आप मना कर दोगे, ठीक है। तो याद रखना, नॉर्मली, बात समझ में आएगी? आ जाओ नॉर्मली, बट याद रखिएगा ये अगर बाय द वे पेपर में आ जाए, ठीक है, तो आप मना करोगे स्ट्रेट वे। क्यों मना करोगे? क्योंकि आईआईटी या फिर पेपर जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंटरटेन नहीं करते हैं, और 0.14 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। नहीं आया समझ में? जैसे आप में से कई बच्चे हम लोगों को एक छोटी बात भी बोलते हैं, कई बार आपको याद हो, जैसे हम बोलते हैं 3/4, तो आप में से कई लोग बोलते हैं tan इनवर्स 37 डिग्री, tan 37 डिग्री बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो जब तक आप ये बोल रहे हैं इट इज गुड, फिजिक्स में काम भी करता है। कई लोगों को याद भी होगा फिजिक्स के अंदर आप ये वैल्यू यूज भी करते हैं। लेकिन अगर भाई दो यही अगर पेपर में आ जाए, आईटी के पेपर में आ जाए, तो आप एंटरटेन नहीं करोगे, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं लेते। मान लो ऑप्शन में उन्होंने 3/4 भी लिखा और tan 37 डिग्री भी लिखा है, तो आप स्ट्रेट वे मना करोगे, नहीं साहब tan 37 tan 37 होता है, 3/4 3/4 होता है, ठीक है। आईआईटी 2010 22/7 भी था और पाई भी था, है ना, एंड आंसर वॉज 22/7 नॉट पाई, है ना। लेकिन आमजन की भाषा में बराबर है, आमजन की भाषा में बराबर है ना भाई, ये भी याद रखना। ये नहीं कोई अगर माथे आ रहा है, ये क्या हो गया रहा है बेचारा, धमाके क्यों हो रहे, ठीक है, अगर कोई अगर माथे आ रहा है तो उसको समझा देना भाई गलत जा रहा है तू, है ना, हमको भी पता है जो तू समझाना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट क्या सीन है वो हम तेरे को ज्यादा अच्छे समझा देते हैं ना भाई। अच्छा, कई लोग है ना इस तरह की बातें भी करते हैं, ये क्या है ना, ये बड़ी बातें हैं, बड़ी बातें मैं झांकी के लिए फालतू में ना, इसमें क्या दिमाग और ठंडा होता था बच्चे का। आप 1 माइनस जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये सीखिएगा, आपके लिमिट में काम आएगा, आपके लिमिट में काम आएगा। ये अगले चैप्टर को देख करके बनाया वो फार्मूला है। अदरवाइज कई लोग है ना बात ही यहां से चालू करते हैं जहां पे हम लोग प्रॉपर्टी में पहुंचते हैं। आप में से अगर किसी को याद हो तो मैंने बता रखा है, कोई भी नंबर जो होता है वो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसके फ्रैक्शनल पार्ट के सम के बराबर होता है, याद आया? तो कई लोग कहते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट अपने आप में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है, ठीक है। वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप सोचो अगर हर वैल्यू इस तरह से सोची जाए तो बच्चा तो मर ही जाए। 2.83 का फ्रैक्शन पार्ट अगर पूछा जा रहा है तो बंदा चालू करेगा 2.83 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2.83, इसका मतलब 2.83 माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बोले तो 2, तो जैसे 2 में से 2.83 में से 2 घटाऊंगा तो क्या बच जाएगा? बिल्कुल 0.83 बच जाएगा, बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो आप क्या हर वैल्यू को इतनी दूर तक थोड़ी ना रिगड़ के लाओगे? नहीं आया समझ में? हाँ, उनके सुनने के लिए समझने के लिए हम हाँ भरते हैं कि गलत नहीं है, लेकिन अंदर आने के बाद है कि अब बेवकूफ तो है, इतनी दूर तक कौन रिगड़ेगा हर बात को? नहीं आया समझ में? वो गलत नहीं है, कोई अगर आपको ये समझा रहा है तो वो गलत नहीं है, बट वो बेवकूफ है। वो देखते जो चीज हम देखते बता सकते हैं उसको वो इतनी दूर तक खींच के ला रहा है और जबरदस्ती के अंदर ज्ञान बघारने के लिए, ठीक है। चलिए एक और पॉइंट है ना, ये आप समझ के चलना भाई, ये सारी चीजें भी ये अपने को भी पता है कि एग्जैक्टली ऐसा होता है, लेकिन हम लोग इस पर यूं ही नहीं बात करते, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या, अब मैंने आपको चौथी चीज आपको ये बताई थी, अगर आपको याद हो तो y इक्वल टू में कल को अगर फ्रैक्शनल पार्ट x होता है
तो उसका जो ग्राफ होता है ना, वेरी इंटरेस्टिंग है ना, झुनझुने जैसा बच्चों के, याद है आपको? ठीक है, हाँ, आप में से कई लोगों को लॉलीपॉप जैसा लगा था, है ना भाई? बिल्कुल मान सकते हैं साहब, ठीक है, ये ऐसा है। लेकिन आप में से सभी को ये भी पता होना चाहिए कुछ छोटी छोटी बातें, है ना। क्या छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए? आप बोलो तो मैं बता दूं कि इसकी टॉप हाइट कितनी होती है? 1। क्या ये 1 को टच करता है? क्या नीचे से नीचे 0 को टच कर रहा है? बोलो ना, हाँ या ना? कर रहा है, बिल्कुल। ऊपर की तरफ तो हेलमेट पहन रखा, टच ही नहीं कर पा रहा, लेकिन नीचे तो टच कर रहा है ना 0 को। तो इसका मतलब ये कि इसकी y की वैल्यू माने हाइट जो है वो कहां से कहां तक होगी? 1 से 0 तक। और अगर इसकी हाइट 1 से 0 तक होगी तो y बोले तो फ्रैक्शन पार्ट x, भाई, क्योंकि y किसके बराबर है? तो फ्रैक्शन पार्ट x इज लाइंग इन बिटवीन दिस एंड दिस, है ना। और क्योंकि आपको याद हो y का मतलब होता है रेंज, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज फ्रॉम 0 क्लोज टू 1 ओपन। याद आ गया? नहीं आया? बहुत छोटी छोटी बातें, पुरानी बातें कर रहा हूं मैं आपसे, है ना। अच्छा, अब मान लो मेरे को झांकी बनानी होती है, भाई बहुत बड़ा टीचर है, बिल्कुल आसानी से झांकी बनाने में क्या देर लगती है, ठीक है। ऐसी बात जो 4 बच्चों को समझ में आया और बाकी बच्चों को हवा ही नहीं लगे, हुआ क्या था, ठीक है ना। वो सुनो आप, ये x है। अच्छा, अगर मैं इधर की तरफ x की वैल्यू पुट करता हूं, ठीक है, तो मैं आपके सामने x की वैल्यू ले रहा हूं 1 से 0 के बीच में। कहां से कहां तक के बीच में? 1 से 0 के बीच में। तो मुझे पता है कि अगर मेरे से आपने फ्रैक्शन पार्ट x की बात करी, तो फ्रैक्शन पार्ट x इज इक्वल टू होता है x माइनस कितना? ग्रेटेस्ट इंटीजर x, राइट है भाई। 0 से 1 के बीच का, क्या ये 1 को टच कर रहा है? 0 से 1 के बीच का कोई एक नंबर सोचो, 0.4। 0.4 इसमें डालो, 0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो इट इज y इक्वल टू x माइनस 0, इंप्लाइज y इक्वल टू x, राइट है भाई। आगे चलता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं x की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से 2 तक। 1 को टच कर रहा है और 2 को टच नहीं कर रहा। 1 से 2 के बीच की कोई एक वैल्यू सोचो, 1.5। 1.5 इसमें डालो, आगे y की वैल्यू तो x ही रहेगी, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो, बोलते नहीं है, 1, तो ये हो गया x माइनस 1, राइट है भाई। तो x की वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में तो y इक्वल टू x माइनस 1। अगर उसी प्रकार से मैं इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में लेता हूं तो y इक्वल टू, सोच पा रहे हैं, x माइनस 2। अब जरा इसी चीज को जरा थोड़ा सा प्लॉट करके दिखाता हूं। आप में से हर एक जने को पता है जब x की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से 1, तो ये 0 है और यहां कहीं पे 1 ले लो, तो 0 से 1 के बीच में y इक्वल टू x, क्या 1 को टच हुआ? नहीं हुआ ना। तो लेकिन x इक्वल टू 1 तक लगभग पहुंच गया, और क्योंकि 1 में ले नहीं रहा हूं, x की वैल्यू 1 नहीं ले रहा हूं, तो y की वैल्यू भी 1 नहीं आएगी। तो ये y इक्वल टू x पे यहां पे है ना बबल लग गया, ठीक है। ये किसका? 0 से 1 के बीच में किसका ग्राफ बना? y बराबर किसका? याद आया? अच्छा, अब मैं x की वैल्यू लेता हूं 1 से कहां के बीच? 2 के बीच। जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच, तो y की जगह किसका ग्राफ बनेगा? x माइनस 1 का, राइट है भाई। अब जरा सुनना, x की जगह पे 1 डालो, इसमें डालो 1, कितना आता है बोलो? 1 डालने पर 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 यहां होता है ना भाई, श्योर है आप? क्या आप 1 को टच कर सकते हो? इसको देख के बोलो, 1 को टच कर सकते हो कि नहीं? इसका मतलब 1 ले सकते हो। क्या आप 2 ले सकते हो? नहीं ले सकते। लेकिन एक बार के लिए मन से, एक बार के लिए 2 लेके दिखाओ। y की वैल्यू 2 लेने पे कितना आ रहा है? y इक्वल टू 2 माइनस 1, कितना आया? 1। इंटेलिजेंट है, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आई? 1। y की वैल्यू 1 माने हाइट 1 आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब ये कि आप यहां पहुंच गए। अब आप 1 से चले, नहीं सॉरी 0 से चले, 1 रखने पे 0 आ रहा था ना, तो 0 से चल के कहां तक पहुंच गए? 1 तक। और क्योंकि आप 2 को टच नहीं कर सकते, इसलिए 2 वाली वैल्यू पर, तो ये जो ग्राफ बन रहा है किसका ग्राफ बन रहा है? y इक्वल टू किसका? x माइनस 1 का। आई का नहीं पकड़ में या नहीं आई? आ गई। अब देखो जरा 2 से 3 के बीच में, जब x की वैल्यू कितनी ले रहा हूं? 2 से 3। सुनो, अब जरा इसके अंदर x की जगह कितना डालू? 2। पहले 2 डालें फिर 3 डालेंगे, रेडी? 2 डालने पे कितना आता है? 0। तो 2 पर तो मैं कहां खड़ा हूं? 0 पर। अच्छा, जब मैं 3 डालूंगा तो 1, माने 1 ऊंचाई तक आ जाऊं, तो मैं 2 से 0 से लेकर के 1 ऊंचाई तक आ गया। लेकिन क्योंकि 3 को टच नहीं कर सकता, इसलिए जगह पे बबल। आएगा नहीं पकड़ में? तो ये जो ग्राफ बना है ये ऐसे बना है, और ये वाली लाइन कौन सी है? y इक्वल टू किसकी लाइन है? x माइनस 2 की लाइन है। कहानी पकड़ में आ गई? अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा सिमेट्रिसिटी से कि 4 में भी ऐसा ही होना है, हाँ या ना? तो ये y इक्वल टू कितना हो गया? x माइनस 3। अब जरा पीछे चलते हैं, सो सिमेट्रिसिटी से पीछे भी जाएगा,
ये अगर आगे जाता है तो x माइनस 1, तो पीछे जाएगा तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये चीज मैंने आपको लिखवाई थी, याद आ गया? क्या आपको कहानी पकड़ में आ गई? है ना? ये भी संभव है। अब क्या उस दिन अपने को कैसे भी करके थोड़ा समेटना था चीजों को जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं आप मिला सकते हैं इसमें, कोई मैं तो कुछ छुप के काम नहीं कर रहा, ठीक है? मैं नंबर ऑफ क्लासेस भी ज्यादा ले रहा हूं, क्यों? फंक्शन की, क्योंकि वाकई में मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा ना, ऐसा नहीं है। फ्रैक्शन पार्ट में आप दुनिया से उठा के देखो कितने एग्जांपल कराते, 3 या 4, और फ्रैक्शन पार्ट में मैं इतने एग्जांपल लगाऊंगा ना कि आपको तब जाकर के तो शीट पकड़ में आ जाए, तब भी आपको लगेगा कि शीट कितनी पकड़ में आई। तो सोचो वो बच्चा जिसने तो 1 एग्जांपल 2 एग्जांपल करा, उसको शीट क्या हवा लगने वाली है? और ये आपकी 12th का पहला चैप्टर है। मान लो फंक्शन खराब हो गया, आप बुरी तरह डिमोरलाइज हो गए, तो लेट इट बी, थोड़ा मेहनत कर लो मेरे साथ में, मैं कर रहा हूं ना आपके साथ में। नहीं, थोड़ा आपको बुरा तो लगता होगा मेहनत करने वाला आदमी, लेकिन ट्राई करते हैं ना भाई। ये समझ में आ गया? तो ये ग्राफ है ना भाई। अच्छा, अब आगे चलते हैं थोड़ा और। ये कहानी यहां तक पढ़ में आ गई है ना। अपन आगे थे प्रॉपर्टीज में। कोई मेरे को बताएगा डोमेन नहीं बताया आप लोगों ने इसका? क्यों आर? क्यों? अच्छा, पूरे में फैला हुआ है ना? तो ये आर क्लब का आदमी हो गया। इसका मतलब ये कि फ्रैक्शन के अंदर जो भी आएगा डोमेन उस पर शिफ्ट हो जाएगा, वो फ्रैक्शन को देखेगा ही नहीं, है ना भाई? अच्छा, अपन आगे चलते हैं। ये चालू हो गया क्या? इसको हुआ क्या? इसके इससे दर्द क्यों हो रहा है? अब ठीक है ना? मैंने एक बार कर ले जितने धमाके करने, ठीक है? धमाके हो जाएंगे तो उसके बाद शांत हो जाएगा। रेडी है भाई? कहानी पकड़े अपना आगे की। अच्छा, हमारी कहानी कहां तक जारी थी? ये तो फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू होगी। मैंने आपको कुछ छोटी छोटी भी चीजें बताई थी, आप में से किसी को अगर याद हो तो। प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी आपके सामने रख रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू कहां से कहां तक होती है भाई लोगों? 0 से 1 तक। श्योर है आप? फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू हमेशा 0 से 1 तक होती है। इसका मतलब ये कि यहां से 2 बातें समझ में आनी चाहिए आपको। पहली बात है ना, इससे जो समझ में आता है वो ये कि फ्रैक्शन पार्ट एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या वो कहानी पकड़ में आई? ये हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है। श्योर है आप? हाँ या ना? अच्छा, दूसरी बात आपको यहां से ये भी समझ में आ जानी चाहिए कि फ्रैक्शन पार्ट एक्स हमेशा किससे छोटा होता है? 1 से छोटा भी होता है ना? मैं इसको दूसरा नाम भी नहीं दे रहा, मैं तो कह रहा इसका इट इंप्लाइज दिस। मैंने थोड़ा पिछली बारी वाली बात को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। लेकिन अगर बाय द वे फ्रैक्शन पार्ट एक्स जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है तो किसी मौके पे इक्वल टू 0 भी होता होगा। क्या ख्याल है आपका? श्योर? तो कितने लोगों को लगता है कि फ्रैक्शन पार्ट x इज इक्वल टू 0 कब होता है? कब? तो अपन ये समझ जाते हैं इसका मतलब x इज इक्वल टू कैसा है? इंटीजर। श्योर है आप? x इज इक्वल टू इंटीजर। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि जिस दिन फ्रैक्शन पार्ट x 0 नहीं होगा उस दिन x इंटीजर नहीं होगा, और x अगर इंटीजर नहीं होगा तो x क्या होगा? नहीं, r माइनस इंटीजर। नहीं याद आया आपको? याद आ गया आपको? हाँ या ना? अच्छा चलो और सोचते हैं, और दिमाग लगाते हैं। ये यहां तक की बात समझ में आई? r माइनस इंटीजर। अच्छा, तीसरी बात, कितने लोगों को लगता है कि अगर भाई कल को कहानी के अंदर फ्रैक्शन पार्ट एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ जाए तो क्या ग्रेटर देन 0 सही है? कुछ गड़बड़ हो गई? क्या गड़बड़ है? इक्वल टू मिसिंग है। इसका मतलब ये कि आप उल्टी बात पकड़ोगे, भाई हमारे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तेरा इक्वल टू किधर चला गया? इसका मतलब इक्वल टू 0 नहीं है, माने एक्स क्या है? r माइनस इंटीजर। नहीं याद आया? अच्छा चलो, चौथी बात, एक और सोचते हैं। कितने लोग, अब छोटा एग्जांपल देखो, मैंने यहां तक की बात कर दी थी, है ना? अब मैंने कुछ और एग्जांपल भी आ रहा हूं, है ना? एग्जांपल अपना वो का डस्टर किधर है पूरा? हाँ भाई, अब इसके बाद की कहानी पाते हैं। देखो कैसे आखिरकार छोटे एग्जांपल आपके काम के हैं, ठीक है? कहां अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभी कभी लॉजिकल थिंकिंग नहीं ली है। देखो जरा, मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने कह दिया कि फ्रैक्शन पार्ट एक्स प्लस में दे रखा है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2, फाइंड सॉल्यूशन। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है? और थॉट देखिएगा क्या है, थॉट देखना, थॉट क्यों? क्योंकि आप कभी आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो ये आपके लिए असंभव है, और 1 मिनट में समझ में आएगा अगर आप ये बात मानते हैं तो। कि मैं आपको कहता हूं कि क्या आप ये बात मानते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट में कुछ भी चला जाए हमेशा 1 से छोटा? क्या आपको ये बात समझ में आती है यहां पे? हाँ या ना? अच्छा, क्या लगता है फ्रैक्शन पार्ट में अगर कल को साइन एक्स भी चला गया तो भी हमेशा होगा कि नहीं होगा? ये 1 से छोटा, ये 1 से छोटा, तो दोनों मिलकर किससे छोटे?
2 से छोटे। अगर ये दोनों मिलकर 2 से छोटे तो क्या 2 से बराबर हो सकते हैं क्या? तो नो सॉल्यूशन। कहानी पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? तो कहना मतलब ओवरऑल लेस देन 2, समझ में आया? ओवरऑल लेस देन 2, सो कांट इक्वल टू 2, ठीक है, नो सॉल्यूशन। क्योंकि आपने कभी लॉजिकली इस पे सोचा ही नहीं है यार, कैसे सोच लोगे, मैं कैसे मान जाऊंगी आप ये बात समझ सकते हैं। अब अगले पे आता हूं, रेडी? और अपने यहां देखो सारे बच्चे तो ए स्टार के है नहीं, है ना, अपने यहां तो नहीं है ना भाई, मैं तो मानता हूं कि भाई कोई बच्चा नहीं है अभी, है ना, धीरे धीरे आ जाएंगे अपनी क्वालिटी देख करके, ठीक है, कहीं और जाने की जगह ही नहीं बचाऊंगा मैं। हाँ भाई, मान लो इसी क्वेश्चन को ऐसे लिया होता मैंने, चलिए देखते हैं आप में से कितने लोग इसको क्लिक करते हैं। अब मैं आपके सामने रखता हूं, लेट्स सी, है ना, कितने लोग मेरे को क्लियर करेंगे, बताओ। अगर कल को लिखा हो फ्रैक्शन पार्ट एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट साइन एक्स इक्वल टू 0, नहीं, पहले सोच के बताओ कि ये दोनों अगर इक्वल टू 0 है तो स्टार्ट कैसे करूं? जैसे ये सोचा वैसे सोच के बताओ। माने ये कैसा होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैसा होता है? क्या दोनों मिलकर के 0 कब देंगे? जब दोनों क्या हो? 0 हो। जब दोनों 0, नहीं आया समझ में? इक्वल टू 0 होने के लिए जब दोनों 0 होंगे ना तभी 0 दे पाएंगे, क्योंकि दोनों में से देखो 0 कब कब आता है दुनिया में? जैसे 2 में क्या जोड़ो कि 0 आ जाए? -2। हाँ यार, माने जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होता है तो 0 आता है, मानते हैं आप? लेकिन यहां तो कोई नेगेटिव देने को तैयार नहीं है ना। ग्रेटर देन 0 का मतलब ही होता है पॉजिटिव, नेगेटिव तो कोई दे ही नहीं रहा ना। इसका मतलब ये कि एक ही तरीके से 0 आ सकता है जब दोनों एक साथ 0 हो जाएं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 इज पॉसिबल ओनली व्हेन क्या हो जाए? जब क्या हो जाए? दोनों 0 हो जाएं। अब आओ इस पे बात करते हैं, जब दोनों 0 हो जाएं कितने लोग कहानी पकड़ पाते हैं? देखें, लेट्स सी, आज आपके लिए धर्म संकट समय आ गया साहब, बताओ साहब, मैं आपको कहता हूं कि फ्रैक्शन पार्ट एक्स 0 हो जाए, हाँ, तो अब क्या कोई भी फ्रैक्शन कब 0 होता है? जब एक्स क्या हो? कोई 2-4 इंटीजर बताओ, जैसे 0, बोलो ना, 0, 2, 4, और पीछे थोड़ा छोटे कर रहे, 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। श्योर है आप? अच्छा, तो अपन इसके बारे में बात करेंगे। माना एक्स इक्वल टू क्या हो जाए? इंटीजर हो जाए। अच्छा, फ्रैक्शन पार्ट साइन एक्स अगर 0 हो रहा है तो आपको पता है साइन एक्स की औकात कहां से कहां तक है? -1 से 1। उसमें कितने इंटीजर दिखा देगा भाई? फ्रैक्शन 0 हो रहा है ना, इसका मतलब अंदर वाला इंटीजर हो रहा होगा। कितने इंटीजर आ सकते हैं? तो कौन कौन से इंटीजर हैं? साइन एक्स इक्वल टू 0, 1 और -1। श्योर है आप? लेकिन एक और बात बताओ, जब साइन एक्स 0 होता है तब एक्स क्या होता है? बोलो आप। एक्स इज इक्वल टू 0, अरे एक्स इज इक्वल टू 0/0 होता है। और 1 कब होता है? π/2। और ये कब होता है? हाँ या ना? अच्छा, अब आप एक बताओ कि दोनों एक्स को इंटीजर भी होना है और साइन एक्स को इन 3 में भी आना है। कौन सी ऐसी चीज है जिसपे दोनों राजी हैं? 0 पे। 0 इंटीजर भी है और उस पर साइन एक्स 0 भी है। साइन एक्स जहां पे 1 है वहां पर इंटीजर तो बन रहा है, लेकिन एक्स अपने आप में π/2 1.57 इंटीजर नहीं बन रहा, इसलिए इसको नकारना पड़ रहा है, इसको भी मना करना पड़ रहा है। तो ओनली ऑप्शन इज एक्स इक्वल टू 0। 90 डिग्री लिख लो ना, लेकिन 90 डिग्री लिखने से रेडियन में वैल्यू जो आएगी ना 1.57 ही रहेगी। इसका वैल्यू इंटीजर नहीं आया, एक्स का वैल्यू भी इंटीजर हो और साइन एक्स भी इंटीजर हो, ऐसा सिर्फ एक ही केस है ना। तो एक्स इज इक्वल टू 0 इज द ओनली आंसर। कहानी पकड़ में नहीं आई? ओनली सॉल्यूशन। राइट है भाई? चलता चलो, छोटे छोटे एग्जाम्पल लगाते लगाते। आपकी क्लास कितने बजे से होती है? 2:15 या 2? इस कमरे में तो नहीं है ना? हाँ हाँ ठीक है, 2:15 में छोड़ दूंगा आपको। एनवी सर की तो नहीं है? थैंक गॉड। हाँ बात वो एनएम सर वैसे भी थोड़ा हल्का सा लेट आते हैं। हाँ मेरे को पता है, अरे हर एक जना जो 2:15 की क्लास लेता है 2:30 आता है। 2:15 दुनिया का सबसे गंदा टाइम होता है ना, आती है ना, बहुत जबरदस्त। मैं तो पूरा साल पढ़ा है 2:15।
एक भी सूटेबल टाइम नहीं दिया हमारे को। मैथ्स की तो इतनी गंदी टाइम टेबल वाली श्रृंखला दी थी ना हमारे को। अच्छा चलो आगे। हाँ भाई, हम लोगों की एक और प्रॉपर्टी, चौथे नंबर की प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो मैं पहले भी कहीं लिख चुका हूं। अगर आपको याद हो तो कोई भी नंबर एक्स जो होता है वो अपने आप में प्लस फ्रैक्शन बार एक्स होता है। इसके कुछ और बदलते रूप भी बताए थे मैंने आपको। अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स चाहिए तो इसका मतलब एक्स माइनस फ्रैक्शन बार एक्स। अच्छा, कितने लोगों को याद है कि फ्रैक्शन बार एक्स चाहिए तो इसका मतलब एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसको रट लो, ठीक है। इसको बोलते हैं आरएमटी, रट मार टोटल, ठीक है। हाँ बिल्कुल रट लेना, इसको तो घोट लो, घोट एकदम, ठीक है। हाँ बहुत काम की चीज है साहब। ये क्वेश्चन देने वाला मैंने आपके साथ कॉपी में क्वेश्चन भी कराया था कि अगर मान लो किसी ने पूछना है ना डोमेन, तो डोमेन में y इक्वल टू में वो ये पूछेगा कि 1/√ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। और तब आपको याद आएगी इसको तो बीमारी संख्या थर्ड है। इसका मतलब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x कैसा, ग्रेटर देन 0। हाँ या ना। इसका मतलब फ्रैक्शन पार्ट x कैसा, इसका मतलब इसमें कुछ मिसिंग है क्या, इक्वल टू 0 नहीं आया। और अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या, r माइनस आई। बेहतरीन बेहतरीन। पता है ये जो अपन कर रहे हैं ना, ये बहुत हल्का काम कर रहे हैं। अभी आपको पता नहीं है, मैं इसको लेट इट बी, पहले लेट मी स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, आई फिनिश है ना एवरीथिंग, फिर उसके बाद बात करता हूं। अब इस पे ये तो अपन पहले कर चुके हैं ना, इसलिए प्लीज है ना, मैं तो सिर्फ आपको याददाश्ती के लिए। क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन आएगा, सिंपल क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछने वाला ये कहेगा कि अगर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में y इक्वल टू में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, प्लस में दे रखा है कितना, समेशन में दे दिया किसी ने r इक्वल टू में 1 से लेकर के 200 तक, राइट है। और यहां दे रखा है फ्रैक्शन के अंदर कितना x प्लस r, और डिवाइड बाय नीचे 200 भी दे रखा है, ठीक है। तो आप हमारे को बता दीजिए साहब dy बाई dx क्या होगा, ठीक है। अब बच्चा सोचता है dy बाई dx पूछा, इसका अंदर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। बाढ़ में क्या डिफरेंशिएशन, उससे पहले ये कौन है, ये पहचानना फंक्शन है, इसको पार करेगा तब तेरा dy बाई dx लगेगा, y नहीं मिलेगा नहीं तो। अच्छा बच्चे ने दिमाग लगा चलो y के लिए फाइट मारता हूं, क्या करूं सर। मैंने कहा देख भाई पहली बात एक बात समझ, समेशन किस पे लग रहा है, r पे, हाँ या ना। r ऊपर है कि नीचे, ऊपर। तो पहले तो 200 को कटने को बोल दे कि तू तो कट ले भाई, तेरा क्या रोल है, तेरा तो रोल ही नहीं है। तो अब बच्चे को समझ नहीं आ रहा कटते कैसे हैं, ऐसे पूरे के नीचे 200 लगा दिया ना, समेशन ऊपर ऊपर चिपक गया, हाँ या ना। क्या आपको ये वाली बात समझ में आती है। बहुत छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, r की वैल्यू एक एक करके चढ़ेगी। पहली वैल्यू कितनी लगेगी 1, दूसरी बार 2, तीसरी बार, और सबसे टॉप पे कितनी लगेगी 200। तो मैं आपके सामने लिखता हूं, पहली बार लगेगी x प्लस 1, और समेशन का मतलब होता है बीच में प्लस लगाना। फिर दूसरी बार r की वैल्यू लगेगी 2, फिर तीसरी बार r की वैल्यू लगेगी 3, और आपको याद हो तो लास्ट वैल्यू कितनी होगी 200। कितने लोगों को एक छोटी बात याद है कि फ्रैक्शन पार्ट इंटीजर को खा जाता है, याद है आपको, खा जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर रख देता है और अपना दरवाजा बंद कर लेता है, जबकि फ्रैक्शन पार्ट इंटीजर को खा जाता है, याद है आपको। और अगर ये खा गया तो आपको पता है क्या छोड़ेगा, x नहीं आया, पास वाला क्या छोड़ेगा x, और उसके पास वाला फ्रैक्शन पार्ट x, और आखिरी तक फ्रैक्शन पार्ट x। कितने फ्रैक्शन पार्ट आ चुके होंगे 200, हाँ या ना। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ये बन गया टोटल जुड़ करके 200 फ्रैक्शन पार्ट x डिवाइडेड बाई 200। और आपको पता है ये और ये कट गया, क्या ख्याल है। और आगे कौन बैठा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वो तो आएगा ही आएगा। कितने लोगों को पता लग गया फ्रैक्शन पार्ट x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो y की वैल्यू कितनी लग गई x, तो dy बाई dx कितना हो गया, क्या डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था क्या, दूर दूर तक नहीं था। अब आपको कहानी पकड़ में, डिफरेंशिएशन तो बेचारा लास्ट स्टेप पे लगा था, इजी। चलो आगे नेक्स्ट पे आ जाओ। ये बात मैं आपको वापस याद दिला देता हूं, मैं बोल चुका हूं कि क्वेश्चन देने वाला हमेशा इसे बाजू में बताएगा, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आपको हमेशा बताएगा, FPF है ना। हाँ हम लोग बिना बताए चल सकते हैं, लेकिन वो जरूर बताएगा आपको। खड़क कॉपी, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। मुझे आपके साथ में थोड़ा दुगना वर्कआउट करने दीजिए, ठीक है। तब तक पिछली बार जिसने 38 क्वेश्चन तुमने गिने थे ना, 38 का कार्यक्रम है। आज एनवी सर का क्लास नहीं, उनका भी बदल गया होगा। नहीं मेरे पीछे तो क्लास होता है उनका, वो मेरे को कैसे छोड़ सकते हैं।
हो गया क्या? उनका टोटल में होता है, टोटल में। एनएम सर का नहीं होगा फिर, आज एनवी सर का है। ये वाली बात यहां तक आ गई। चलूं क्या यार, आप 3-3 लाइनों को कॉपी करने में इतना टाइम ले जाओगे तो मेरे तो मौत आ जाएगी यार। हाँ या ना? चलूं? आगे की बात रखता हूं। रेडी? हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करता हूं। ये शायद मैं पहले कर चुका हूं, इसलिए दोबारा से फिर भी एक बार और कर देता हूं। देखिए साहब, आप में से हर एक जने ने अभी अभी देखा कि मैंने आपको बताया कि x जो होता है, कोई भी नंबर x, वो अपने आप में ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट का सम होता है। हाँ या ना? अच्छा, एक सेकेंड, मैं दोबारा पूछ लूं आपसे कि ये कैसी वैल्यू देता है? फ्रैक्शनल वैल्यू लिखा है ना भाई? क्या लिखा हुआ है? फ्रैक्शनल वैल्यू देता है। ठीक है, तो ये कैसी वैल्यू देता होगा? इंटीग्रल वैल्यू। ये इंटीग्रल वैल्यू देता है और ये फ्रैक्शन वैल्यू। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं। क्या मैंने लिखा? मैंने कहा ये हमेशा कैसी वैल्यू देगा? इंटीग्रल। ठीक है, ये इंटीग्रल वैल्यू देगा और ये हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू देगा। लिख दूं भाई? फ्रैक्शन वैल्यू। अच्छा, अगर ये इंटीग्रल वैल्यू देगा तो इसको घर में प्यार से एन के नाम से पुकारते हैं। एन बोले तो इंटीजर, यानी पकड़ में आई। तो सर फिर फ्रैक्शन को किससे पुकारते होंगे? एफ से। तो हर एक्स इज इक्वल टू एन प्लस एफ होता है। हर एक्स इज इक्वल टू एन प्लस एफ होता है। कहानी पकड़ में आ गई? उसमें कुछ इंटीजर का हिस्सा होता है और कुछ फ्रैक्शन माने पॉइंटों के बाद का हिस्सा होता है। ठीक है, तो अब आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट, सुनना भाई ध्यान से समझना, कि इसका मतलब फ्रैक्शन पार्ट एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ? नहीं आया समझ में? अरे फ्रैक्शन पार्ट कितना हो गया? एफ ही तो हुआ। नहीं आया? तो इसका मतलब ये कि एक्स बराबर कितना हो गया? एन प्लस एफ। अरे अगर x बराबर एन प्लस एफ है तो ही तो फ्रैक्शन पार्ट एफ है। अब मैं उल्टा पूछ रहा हूं कि अगर कल को फ्रैक्शन पार्ट एफ है तो x इज इक्वल टू कितना है? एन प्लस एफ है। नहीं आया समझ में? आई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर x जो है, अगर x इज इक्वल टू एन प्लस एफ, देन इट इंप्लाइज दैट फ्रैक्शन पार्ट x इज एफ। तो मैं उल्टा बोल रहा हूं कि अगर x इज इक्वल टू एफ तो x इज इक्वल टू कितना? एन प्लस एफ। अब इसका सर भावार्थ क्या? भावार्थ ठीक है, भावार्थ बताओ सर आप तो हमारे को, भावार्थ क्या है इसका? मैंने कहा भाई भावार्थ बहुत साधारण है। भावार्थ है कि अगर मान ले कल को तेरे को किसी ने ये कह दिया कि फ्रैक्शन पार्ट एक्स इक्वल टू 1/3 और फिर पूछ लिया बता भाई एक्स बराबर कितना, ठीक है, तो आप तेरा जवाब आना चाहिए n प्लस 1/3। खत्म। नहीं आया? कहानी पकड़ में आई? n प्लस 1/3 खत्म। इतनी सी बात, ये हम पहले भी कर चुके हैं बस, लेकिन मैं आपको बता दूसरे तरीके से रहा हूं, थोड़ा ज्यादा एलोबरेटिवली बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा हटाऊं, अगली प्रॉपर्टी आता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है भाई, अगली प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए थोड़ा आपके दिमाग का एक्स्ट्रा सारा ले लूं, चलेगा? अगर कल को फ्रैक्शन पार्ट एक्स सर अगर बाय द वे इक्वल टू एफ है तब तक तो चलेगा, लेकिन अगर बाय द वे फ्रैक्शन पार्ट एक्स लेस देन एफ हो जाए तो? मैंने कहा अगर लेस देन एफ हो जाए तो एक और बात समझना, ये तो क्वेश्चन वाला दे रहा है, लेकिन पहली बात अगर ये दे दे तो ये लिखना है। क्या लिखना है? देखो अच्छी पूरी बात समझना भाई। तो ये लिखना है कि फ्रैक्शन पार्ट एक्स जो है वो एफ से छोटा पर होगा तो हमेशा 0 से बड़ा। वो तो होता ही है, फ्रैक्शन पार्ट एक्स हमेशा 0 से बड़ा होता है। अब इस चीज को देखो, ग्राफिकली दिखाता हूं आपको। ग्राफ में कैसा होता है? ग्राफ में हर एक जना जानता है कि फ्रैक्शन पार्ट एक्स का ग्राफ ऐसा होने वाला है, राइट है भाई? कहानी पकड़ में आई है आपको? इसी प्रकार से पीछे भी इसी प्रकार चलेगा और ये इधर भी इसी प्रकार चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? ये इस तरह से। आप में से कोई बताएगा टॉप वैल्यू कितनी है? बहुत बढ़िया। नीचे वाली वैल्यू 0। अगर मैंने कहा कि फ्रैक्शन पार्ट एक्स एफ से छोटा है, ठीक है ना भाई, तो एफ कहां है? एफ ये रहा। एफ अपने आप में 0 और 1 के बीच होता है, तो एफ हर जगह पे यहां है। अगले ने कहा फ्रैक्शन पार्ट एक्स का वो हिस्सा बताओ जो एफ से लेस देन हो, और लेस देन का मतलब ग्राफ की दुनिया में नीचे हो। तो नीचे वाला हिस्सा कौन सा वाला है? ये वाला दिख रहा है आपको? एफ से नीचा, एफ से नीचा, एफ से नीचा, एफ से नीचा, एफ से नीचा। क्या ख्याल है आपका? तो हम में से कोई बताएगा कि फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू यहां पे कहां से कहां तक? 0 से एफ तक। यहां पे कहां से कहां तक? 1 से एफ तक। यहां पे कहां से कहां तक है? 2 से एफ तक। ये कहां से कहां तक? 3 से एफ तक। कुल मिलाकर के अगर एक लाइन में बोलना हो तो मैं क्या बोलूंगा कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है? कहां से कहां तक? एन से एफ तक। नहीं है समझ में? बस आप एन के नाम पे वैल्यू बदलते हो, कभी 0 को 0 से एफ तक, फिर अगली बार 1 से एफ तक, फिर 2 से एफ तक। नहीं है?
कहानी पकड़ में आ गई? तो n से f तक, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो f है ना, देखो अब एक और चीज पूछता हूं मैं आपको, बताऊं ये f है, लेकिन अगर आपने इस जगह को f बोला तो दुनिया शक करेगी। इसको प्रॉपरली बोलता हूं, ये 1 के आगे वाला f है, इसलिए 1 प्लस f है। नहीं आया समझ में? ये अगर 2 के आगे वाला f है तो ये 2 प्लस f है। ये कौन सा होगा? 3 प्लस f। तो बताओ जरा, n से f लिखने की बजाय क्या लिखूं? n प्लस f। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? n की वैल्यू एक एक करके चढ़ाते दो और ये आगे से आगे चलती आएगी। ठीक है, मैं आपको बताता हूं 100% गारंटी है साहब, ठीक है। ये नहीं मिलती, लोगों के लिए अननोन है कि प्रॉपर्टी भी है क्या, ठीक है। जबकि मैं आपको ये बताता हूं, आपकी शायद एक्सरसाइज सेकंड का पहला क्वेश्चन इस पे है। मैंने ऐसा भी नहीं कि मैं झांकी के लिए रख रहा हूं, सिर्फ अपनी शीट को मिलाने के लिए सारी प्रॉपर्टी बता रहा हूं कि सब प्रॉपर्टीज है बेटा, ध्यान रखना। ये भी लोगों के लिए अननोन है, यहां तक तो पता होता है, लेकिन ये चीज नहीं पता होती लोगों को, ये वाली चीज, ठीक है। अगले पॉइंट पे आता हूं, छठा। हल्का मैं करूं या भारी आप करोगे? बात तो मैं ऐसा समझ। अच्छा, अगले ने पूछा है रेंज ऑफ, रेडी, रेंज ऑफ y इक्वल टू में दे रखा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2। सुनना जरा, बहुत जल्दी सुनना, क्या करना क्या है। कितने लोग ये मानते हैं कि बाकी तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में x के साथ इंटीजर है, तो थोड़ी देर बाद इसे बाहर कर देगा। तो -2 जब बाहर जाएगा तो ये वाला माइनस उसे क्या कर देगा? प्लस कर देगा। श्योर है? तो आपको ये पकड़ में आ गया कि ये अपने आप में बन रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2। कितने लोगों को ये याद है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x उनका देखा हुआ है? क्या होता है? फ्रैक्शन पार्ट x। अच्छा, ये फ्रैक्शन पार्ट x प्लस 2 है। कितने लोगों को ये पता है कि फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है? 0 से 1। 0 पर ओपन या क्लोज? क्लोज। 0 और 1 पे तो प्लस 2 कर दूं, हाँ या ना? तो रेंज आ गई कहां से कहां तक? 2 जोड़ू, किसमें जोड़ू? इसमें कि इसमें? दोनों में। तो कहां से कहां तक आ गए? 2 से 2 आ गई रेंज। कर पाओगे? यस सर। श्योर? कितने लोग इसे ग्राफिकली भी समझना पसंद करेंगे? थोड़ा ग्राफिकली समझा दूं? देखो भाई, कुछ नहीं है। कितने लोगों को यह याद है कि फ्रैक्शन पार्ट x का ग्राफ याद है? कैसा होता है? कैसा होता है? झुंझुना, हाँ या ना? झुंझुना होता है ना भाई? सही भाई, ये बच्चों वाले झुंझुने ढेर सारे लगे हुए हैं, राइट है भाई? अच्छा, बस एक छोटी सी बात बता दो कि ये जो झुंझुने लगे ये कहां से कहां तक होते हैं? 0 से 1। नीचे से नीचे कहां तक है अभी? 0। अब आप चाहते हो कि फ्रैक्शन पार्ट x को आप क्या कर दो? प्लस 2 कर दो। प्लस 2 कर दो माने 2 ऊंचा। अगर आपने 2 ऊंचा कर दिया तो जो चीज अभी 0 पे खड़ी है वो कहां पहुंच जाएगी? 2 पे। माने 2 से स्टार्ट होगी, और अगर 2 से स्टार्ट हो गई तो ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ या ना? तो कहां से कहां तक जाएगी? 2 से ऊपर कहां तक जाएगी? ये 3 तक। तो इसलिए रेंज 2 से 3 आ रही है। पूरा आपने पूरी फुलवारी ऊंची कर दी इसकी। आई कहानी पकड़ में? अगले बात हो। अब अगला क्वेश्चन आपका है, रेडी? बता नहीं रहे यार आप। हाँ जी साहब, अगला साधारण सा प्रश्न दे रहा हूं। रेंज ऑफ, लेट्स सी कितने लोग कर पाएंगे। रेंज ऑफ y इक्वल टू में दे रखा है किसी ने x प्लस 2 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3। हाँ जी साहब, बताओ बताओ क्या कहते हो आप? फटाफट फटाफट, इसको तो छोड़ दो आप, उसमें दिमाग लगाओ। एक भी क्वेश्चन बन गया तो आपको पता है हीमोग्लोबिन तैयार है अपना आज का। हाँ भाई, कितने लोगों का बन गया? बन गया ना? ये तो सबको पकड़ में आ ही गया होगा। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर साथ आके बैठ गया, प्लस 5 हो गया। ये सबको पकड़ में आ गया। ये कितना है? फ्रैक्शन पार्ट x। सबको ही पता है फ्रैक्शन पार्ट x की रेंज 0 से 1। उसमें कितना जोड़ू? 5। तो आंसर कहां से कहां तक हो गया? 5 से 6 हो गया ना? बस अगले पे चलो। रेडी भाई, क्या ख्याल है? चलो आगे, आओ आगे चलते हैं। अगला थोड़ा सा लेवल पे चला जाऊं तो चलेगा? बहुत जरा सा हल्का सा, ठीक है। देखें सब, किसी ने पूछा है कि डोमेन,
राइट है। डोमेन ऑफ y इक्वल टू में किसी ने पूछ लिया अंडर द रूट ऑफ सॉरी अंडर रूट में दे रखा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे दे रखा 2 फ्रैक्शन बार्ड x माइनस 1 कितना दे रखा 2 फ्रैक्शन बार्ड x माइनस 1। आओ मजा आएगा। ठीक है थोड़ा लेवल का है, आप मेरे को लगता है मेरी मदद जरूर करेंगे। आप में से कितने लोगों को याद है इसको अंडर रूट के अंदर माने बीमारी कौन सी है? पूरा सामान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दूं? बस 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट जरा रुक करके देख लो। आप कॉपी करने में रहोगे तो मेरे को मजा नहीं आएगा यार। क्या आपकी नजरें मिलती है तो मेरे को अच्छा लगता है। देखो 2 फ्रैक्शन बार्ड x माइनस 1 पूरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या कहता हूं? यहां तक की बात समझ में आई? कितने लोगों को यह लगता है कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये अंडर रूट खुद भी क्या मांग रहा होगा? एक मिनट क्या मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मन की आंखें देख रही है एक्स स्क्वायर माइनस 4 टुकड़े टुकड़े कितना x माइनस 2 x प्लस 2 भाला। तो कितने लोग समझ गए x की वैल्यू माइनस 2 से 2? ये कितनों का आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? सुना अब सुना, ये जिंदा रहेगा जब x की वैल्यू माइनस 2 से 2 होगी। लेकिन एक बात बताओ, कितने लोगों को यह भी याद है कि ग्रेटर देन 0 माने कैसा चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? इसे पॉजिटिव चाहिए। ऊपर वाला ये पॉजिटिव याद है ना, अंडर रूट है तो पॉजिटिव है, तो नीचे वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा। याद है आपको? पॉजिटिव होना पड़ेगा, सही है कि नहीं? और अगर इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा तो 2 फ्रैक्शन बार्ड x माइनस 1 को पॉजिटिव माने ग्रेटर देन 0 कर दो। तो कितने लोग ये जानते हैं कि इसका मतलब फ्रैक्शन बार्ड x को 1/2 से बड़ा होना पड़ेगा? कितने लोगों को याद आया? 1 मिनट रुकना, 1 मिनट बस 1 मिनट। मैं आपके सामने कुछ कर रहा हूं, ठीक है भाई? ध्यान से देखना। इसको कहते हैं 2, इसको कहते हैं 1, इसको कहते हैं 0, इसको कहते हैं -1 और इसको कहते हैं -2। क्यों मैं इसके आगे का ग्राफ क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि मेरे को x की वैल्यू कहां से कहां तक देखनी है? -2 से 2। अब मैं आपसे एक और बात पूछता हूं, ये कहता है फ्रैक्शन बार्ड x किससे बड़ा होना चाहिए? 1/2 से। ये सब फ्रैक्शन बार्ड x है। ग्राफ की दुनिया में ग्रेटर देन का मतलब ऊंचा। कितने लोगों को पता है कि ये टॉप वैल्यू 1? 1/2 कहां होगा? बिल्कुल बीच में। अरे यार टेढ़ा कट गया, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ भाई बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें। हाँ साहब, इसका मतलब ये कि अगर देखा जाए तो ये 1/2 है। अगर ये 1/2 है तो मुझे बताइए, मुझे 1/2 से कैसा चाहिए? ऊपर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला मार्क कर दूं क्या? कितने लोगों को लगता है कि ये जगह ठीक 1/2 होगी? क्योंकि 1/2 पे आने वाला है। याद आया? ये 1/2 है तो ये कितना है? 1। हाँ यार 1 से कम, जरा सा कम। तो कितने लोगों को लगता है ये क्या है? 1 से आगे। क्या मैं 3/2 कह दूं क्या? बोलो हाँ या ना? नहीं आ रहा। अच्छा सुनो, ये 1/2, ये 3/2, तो ये कितना है? -1/2। अच्छा वेरी गुड, -1/2 और ये -3/2। क्या आप इस बात के लिए तैयार है कि मेरा आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू, बहुत ध्यान से देखना, आंसर आ रहा है -3/2 से -1। ओपन का कारण बताओ? हेलमेट। यूनियन। अगला आंसर हुआ -1/2 से 0। -1/2 से 0। 0 दिख रहा? 0 नहीं दिख रहा? अरे देखो ना, ये इतना सा हिस्सा है मेरा काम का। -1/2 से 0। अच्छा कितने लोगों को लगता है यूनियन? नहीं, 1/2 से 1। हाँ या ना? तो लिख दूं 1/2 से 1 ओपन। यूनियन कितना? 3/2 से 2 ओपन। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? आ गई? क्या आपको दोनों तीनों चीजों की मिक्सिंग दिखी? है ना? लिख लेते हैं। आया? नहीं आया? चलते हैं आगे। अब अपन धीरे धीरे डोमेन की दुनिया में अब चल रहे हैं। पहले लिख लीजिएगा, यूज ओनली इन क्वेश्चन हैविंग एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एंड फ्रैक्शन पार्ट एक्स। लिख लो ऑल 3।
सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन में आप प्रयोग करेंगे जिन क्वेश्चन में ये तीनों मिलेंगे। जिनमें तीनों ना मिले ना करें। तीनों का मिलना मैंने लिख दिया, ऑल थ्री, पहले लिख लीजिएगा। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे, रेडी है ना? इसके बगैर भी जा सकते हैं, वो भी करेंगे हम लोग, लेकिन पहले इस पे मास्टरी कर लेते हैं। रेडी? आइएगा, क्वेश्चन लिखना है अपने को। किसी ने क्वेश्चन दिया है कि इफ टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स इज इक्वल टू में फ्रैक्शन पार्ट x प्लस 1, देन x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, पहली चीज, क्या आपको x ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिखा? x दिखा? फ्रैक्शन पार्ट x दिखा? ठीक है, तो आप ऐसे में एनएफ मेथड यूज कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, अब एक एक चीज को और समझते हैं, ठीक है ना? पहला काम क्या है? पहला काम है पुट x की जगह पे हमेशा कितना रखना है? n प्लस एफ। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह कितना रखना है? n। और फ्रैक्शन पार्ट x की जगह कितना रखना है? f। कहानी पकड़ में आ गई? अब देखो, पहले मेरा सीख लेना, पहले पूरा सीखना, ऐसा ही करना है। देखो, अब जैसा मैंने बोला, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह n, तो 2n हो गया। x की जगह कितना रखना है? n प्लस एफ, तो माइनस में कितना हो गया? n प्लस एफ। कहानी पकड़ मारी है? अच्छा, इज इक्वल टू में फ्रैक्शन पार्ट x की जगह f, तो मैंने यहां रख दिया f प्लस 1। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, पुट दिस एंड सॉल्व। ठीक है, ये अपना पहला स्टेप है। पहले स्टेप में अगर आपने इसको सॉल्व करा तो देखो क्या कर सकते हो, ये माइनस का f है, इसको कहो तू इधर आ जा यार, कितना हो गया? 2f। ये कितना हो गया? n, घट करके 1 को कहो तू इधर आ जा, n माइनस 1। यहां तक ये कहानी आ गई। अब स्टेप नंबर 2 सुनना है। स्टेप नंबर 2 क्या है? ठीक है ना? फ्रेम, ठीक है ना, इंटरवल ऑफ f, इंटरवल ऑफ f, ठीक है, एंड पुट, ठीक है ना, एंड पुट n इंटू 8। मैं आपको समझा रहा हूं, पहले समझना कहानी क्या है। सबसे पहला काम है, f के नाम पे एक फ्रेम करो इंटरवल। कैसे सर फ्रेम कैसे करते हैं इंटरवल, वो बताइए। मैंने कहा देखो भाई, अपने में से हर जने को पता है कि f की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 से 1 होती है, आपको पता है ना? अच्छा, अब लेकिन क्वेश्चन में कौन आ रहा है? 2f। तो सोचो जरा, जिस दिन 2f होगा तो 2f कहां से कहां तक होगा? 0 से 2 तक होगा कि नहीं होगा? अच्छा, मैंने कहा था इंटरवल पुट करो, किसका? f का, कर दिया। और फिर आगे क्या लिखा है? n पुट n इंटू 8। तो आपके पास 2f का इंटरवल आ गया, लेकिन 2f किसके बराबर है? n माइनस 1 के। तो आप क्या कर रहे हो? n माइनस 1 को यहां रख रहे हो, राइट है? तो आपने लिखा 2f क्योंकि n माइनस 1 के बराबर है, तो n माइनस 1 इज ऑल्सो इन बिटवीन 0 एंड दिस। सही है? हाँ या ना? अब सुना, अब यहां सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करते खत्म, क्वेश्चन खराब कर लोगे। सॉल्व नहीं करना, मन क्या कर समझो, n कौन है? इंटीजर। n कौन है? उसमें से एक गया तो इंटीजर। ध्यान दे रहे हो ना तुम? ये क्या है? इंटीजर। उसमें से एक गया इंटीजर। तो मैं कह सकता हूं, मेरे को पता चल रहा है कि कोई इंटीजर इज लाइंग इन बिटवीन 2 एंड 0। कितने लोगों को याद है कि 0 से आगे और 2 से कम में कितने इंटीजर हैं? मैं आपके सामने आप में से हर एक बंदे की चॉइस पूछ रहा हूं। इंटीजर कौन कौन सा? पहला 0, क्योंकि 0 से लेके 2 तक में 0 भी शामिल है। दूसरा इंटीजर अगर है तो बोलो 1। क्या मैं 2 ले सकता हूं? क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि इंटीजर 2 से छोटा चाहिए। हाँ या ना? तो अपने पास 2 इंटीजर है, लेकिन इंटीजर किसे माना था? n माइनस 1 को। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं n माइनस 1 इक्वल टू 0, और उसी प्रकार n माइनस 1 इक्वल टू 1। तो n की वैल्यू कितनी आई? 1। तो इधर n की वैल्यू कितनी आई? 2। अब सुना, n की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब n की वैल्यू 1 इसमें रखो, तो कितना आएगा? 2f बराबर कितना? 0। तो f बराबर कितना? 0। कहानी पकड़ मारी है कि नहीं आ रही है? हाँ या ना? अच्छा, आपका n का वैल्यू कितना आया? 1, और f का वैल्यू कितना आया? 0। तो आपको किसका आंसर निकालना है? x। तो x इज इक्वल टू क्या माना था आपने? x की जगह क्या माना था? n प्लस f। तो n प्लस f से 1 प्लस 0 बोले तो 1। तो x की एक वैल्यू तो कितनी आ गई? 1। अब जरा इधर आ जाओ, n बराबर कितना माना? 2। रखो जरा इसमें, तो कितना हो गया? 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2f। क्या ख्याल है? इसका मतलब f इज इक्वल टू कितना? 1/2। तो x इज इक्वल टू में n प्लस f से
ठीक है, एक तो f की वैल्यू 1/2 और ये 2, तो 2 + 1/2 उर्फ कितना 5/2। तो x के नाम पे कितनी वैल्यूज आई? 2 वैल्यूज 1, 5/2 स्पेसिफिकली। हाँ भाई दोबारा सुनो, x की जगह पुट करना है, नहीं आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह n और फ्रैक्शन पार्ट की जगह f इस इक्वेशन में रख दो। रखने के बाद में लास्ट में जो आ जाए वहां तक पहुंच जाओ, है ना। फिर f के बारे में सोचो, f का इंटरवल यहां से यहां तक, तो इधर जो भी लिखा उसका इंटरवल सोचो, उसका इंटरवल 0 से 2 तक। फिर फ्रैक्शन 2f की जगह पे कितना सोचूं? n-1, और n-1 की जगह कितना सोचूं? इंटीजर। फिर सोचो इंटीजर 0 से 2 तक में कितने हिस्से दे सकता है, तो 2 दे सकता था, 0 या 1, 2 मान दे सकता था मुझे। तो 0 पर n-1 0 माने n = 1 और n = 1 इसमें रखा तो f = 0 और टोटल x = n + f से 1 + 0 आई। सेम का नहीं इधर है, पहले एक बार कॉपी करें, है ना, आपका मनपसंद काम। फिर सेकंड क्वेश्चन मेरा मनपसंद काम। खड़क कॉपी कर दो, खड़क एकदम से। क्वेश्चन है फाइंड x if 4 फ्रैक्शन पार्ट x = x plus greatest integer x। ट्राई करूं मैं? चलो मिलते हैं। देखो साहब, हर एक बच्चे की कॉपी लगभग जो भी मेरी नजर में थी वो बराबर जा रहा था। 4f लिखा, n + f लिखा और n लिखा। इसका मतलब ये है कि 3f बराबर में कितना लिखा? 2n लिख दिया। पहला काम खत्म, दूसरा काम चालू। सबको पता है f कहां से कहां तक दौड़ेगा, तो 3f कहां से कहां तक दौड़ेगा? 0 से 3 तक। तो 3f की जगह कौन घुस जाएगा? 2n कहां से कहां तक दौड़ेगा? 0 से 3 तक। और 2n कौन है? इंटीजर। n अगर इंटीजर है तो 2n भी इंटीजर है, माने इंटीजर कहां से कहां तक की चॉइस ले रहा है? 0 से 3 तक की चॉइस ले रहा है। तो 0 से 3 तक में अगले को कितने इंटीजर मिल रहे हैं? 3। याद आया? 3 इंटीजर। पहली बात इंटीजर इक्वल टू कितना? 0। दूसरी बार इंटीजर इक्वल टू कितना? 1। तीसरी बार इंटीजर इक्वल टू कितना? 2। याद है ना, क्योंकि 3 से तो छोटा ही रखना है, नहीं है? अच्छा बताओ, चलो इंटीजर अगर 0 है इसका मतलब इंटीजर हमने किसको माना है? 2n को, है ना भाई। तो यहां पे देख लो भाई, 2n = कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब n = 0। तो पहला काम डन, n = 0 आ गया। अब ये n = 0 हम लोग उठा के इस जगह पर पुट करेंगे ना भाई, नहीं है? n = 0 पुट करता हूं तो 3f = 0 उर्फ f = 0। लो साहब, मेरे पास n और f दोनों की वैल्यू आ गई। इसका मतलब x = कितना होता है? n + f। इसका मतलब 0 + 0 मतलब कितना हो गया? 0। तो x = 0 आ गया। आया कि नहीं आया? अब आ जाओ, इंटीजर इक्वल टू कितना है? 1 ले लू? नहीं, अरे अगला चॉइस तो लूंगा ना। इंटीजर 1, इंटीजर किसे माना है? 2n को। तो 2n बराबर कितना हो गया? 1। हाँ या ना? तो 2n बराबर 1, इसका मतलब n बराबर कितना हो गया? 1/2। मन्ना हो गया साहब, मन्ना। n कभी 1/2 हो सकता है क्या? इंटीजर कब से 1/2 होने लग गया? नहीं आया? तो सर पिछली बार तो 0 था ना। अरे तो इंटीजर 0 एक इंटीजर है, 1/2 इंटीजर नहीं है, तो इसलिए मना हो गया। अगला केस आप सॉल्व करो, देखो कितना लोगों का हो गया सॉल्व। हाँ 2-3 जनों का तो हुआ है। कोई बात नहीं, ये तो मेरे को पता है, इस जगह पे तो गलती होनी संभावना थी पूरी, कोई बात नहीं, स्लिपरी जगह थी, इस जगह का बनाओ, देखें, लेट्स सी। अभी भी तुम्हारा हुआ? आ गया आंसर? वेरी गुड, मिला लेता हूं। हाँ भाई, इंटीजर बोले तो 2n बराबर कितना आ गया? 2। इसका मतलब n बराबर कितना आ गया? 1। हाँ या ना? n बराबर 1 इसमें रख दो तो 3f बराबर कितना हो गया? 2 × 1 माने 2। तो f बराबर कितना हो गया? 2/3। तो x बराबर हो गया n + f से।
n की जगह 1 और इसकी जगह 2/3 मिला के कितना हो गया 5/3। तो हमारे पास x के नाम पे एक तो 5/3 आ रहा है और एक 0। तो फाइनली अगर देखा जाए दोनों से x की वैल्यू कहां से कहां तक आई, नहीं कहां से कहां तक नहीं, क्या क्या आई 0 और 5/3 स्पेसिफिकली। कहानी पकड़ में आई हल्की सी, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, हाँ है ना, ठीक है। गंदा खेल मैं खेल रहा हूं, है ना, जो खेलना है ठीक है वो आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि वाकई में इस लेवल तक दूर तक सोच जाना बहुत मुश्किल है, राइट है। अब जो बड़ा जो मेरे को झेलना है वो मेरे को मैं ही खेल रहा हूं, है ना भाई। क्वेश्चन वाला दिया है, रेडी, हाँ, n इक्वल टू, लेकिन अपने पास देखो, हाँ ये जरूर याद रखना कभी भी n पे नहीं खेलना, दांव हमेशा f पे खेलने जाएगा, क्योंकि f इज द ओनली इंटरवल विच इज नोन। n तो कहां से कहां तक है पता है, n तो माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट तक है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हाँ f की जगह यहां पे नहीं 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 नहीं, ये तो मैं जानता हूं, ये तो मेरे को बचपन से पता है ना कि फ्रैक्शन जो भी होता है वो हमेशा कहां से कहां तक होता है, 0 से 1 तक होता है। तो अब हमारा फ्रैक्शन कहां से कहां तक होगा, 0 से 3 तक होगा, नहीं है। इस जगह पर कोई भी किसी भी किस्म का कोई छेड़खानी मत करना। ऐसा नहीं है कि लोग है ना इसको दूसरे तरीके से नहीं करते हैं, लेकिन जितने तरीके जानते हैं सब उलझते हैं, इसीलिए इसको अलग से मेथड बना के दे दिया जाता है कि एनएफ मेथड आप प्लीज इसे करें। पता है मैं ये नहीं कह रहा कि अपने अलावा कोई और कराएगा नहीं, 100% कराएंगे, 2 या 3 4 टीचर लगे, 2 टीचर तो जरूर करेंगे, एक मेरे साथ कोई और भी करवाएगा, 100% कराएगा। लेकिन आप उनके कॉपी का मेथड देखना, वो लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और एक्स में ही खेलते हैं। मैंने इसीलिए लिखवा दिया, क्या करना था मैंने यहां लिखवा था ना, क्या कि फाइंड आउट इंटरवल ऑफ एफ एंड पुट एन इनटू इट। उल्टा नहीं करना प्लीज, है ना, गलती हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो कई चीजें ऐसी भी होंगी ना जिनका मैं जवाब देने की स्थिति में भी नहीं रहूंगा। अच्छा मेरा क्वेश्चन क्या था, आते हैं कौन कौन से 3 जने थे ना, हाँ मिल गया। क्वेश्चन है, रेडी, थोड़ा झेलना पड़ेगा, अलग लेवल का है, करवा दूं यार, आप में से कोई करेज नहीं मार रहा यार, बस इसके तुरंत बाद चले जाना आप, ठीक है। लेकिन ये मेरे को इसको संभाल लेना, दिल को थाम कर बैठना आप, ठीक है। गरीब आदमी की तो धरती फट जाएगी देखना, ठीक है। इन एचपी, ठीक है ना, फाइंड इंटरवल, ठीक है, एक्स या जो भी है, फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फ्रैक्शन पार्ट एक्स, कुछ भी मांग लो, तैयार। अच्छा कितने लोगों को पता है कि अगर ये एचपी में है तो मेरे लिए अगली लाइन में 1/, किस में होंगे, एपी में होंगे। अगली लाइन में आपकी पसंद की नहीं लिख रहा, अगली लाइन में अपने अलग लेवल की लिख रहा हूं। सबको पता है अगर चीजें अगर एपी में होती हैं तो बीच वाले का डबल किनारे वालों का सम होता है ना। लेकिन एक और चीज भी सबको पता होनी चाहिए कि अगर कल को ए बी सी एपी में है तो इसका मतलब ये कि बी माइनस ए उतना ही आंसर देगा जितना सी माइनस बी, याद आया। इसका मतलब ये कि दूसरे में से पहला घटाओ, ठीक है, तो उतना ही आंसर आएगा जितना तीसरे में से दूसरा घटाने पर आता। क्या ख्याल है आपका, नहीं आया। कितने लोगों को लगता है कि उसके बाद में थोड़ा सा दर्दनाक जरूर होता, लेकिन इंटरवल सॉरी एलसीएम लिया जा सकता था। ऊपर क्या बनता, माइनस, और यहां पे क्या बनता, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू, ऊपर क्या बनता, माइनस में क्या बनता, फ्रैक्शन पार्ट एक्स बनता। कितने लोगों को लगता है कि ये और ये तो इंटीजर है, कट जाते, दोनों इंटीजर ही तो हैं। अच्छा कितने लोगों को लगता है कि वो शायद इसे जानते हैं, कौन है ये, फ्रैक्शन पार्ट एक्स। कितने लोगों को लगता है कि जिस दिन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए तो फ्रैक्शन पार्ट एक्स का होल स्क्वायर हो गया क्या भाई। अच्छा क्या आपको लगता है कि सुनना ये एक्स, बोले तो दो, हाँ कितने लोगों को लगता है कि एक्स इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस होता है क्या, ये वाला। इसका मतलब ये कि मैं यहां लिख दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट एक्स इस एक्स की जगह और मल्टीप्लाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट एक्स। क्या ख्याल है आपका, श्योर है आप, क्या आपको लगता है कोई फार्मूला
अच्छा, तो कहीं आप ये तो नहीं लेके जा रहे कि ये अपने आप में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो गया? तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा ये उधर जाएगा तो? हाँ या ना? इक्वल टू में कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर हो गया। अच्छा, तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि फ्रैक्शन पार्ट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक्स स्क्वायर बटा 2 हो गया? क्या आप जानते हो कि देखो थोड़ा एक बार के लिए सदमा लगेगा, लेकिन मैं आपके सामने लिखता हूं कि फ्रैक्शन पार्ट एक्स अपने आप में प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बटा 2 होगा, √2 होगा। क्या मानते हो? क्या आपको याद है कि फ्रैक्शन पार्ट एक्स की खुद की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 से, एक मिनट, क्या 0 से? अच्छा, ये इसको अपन क्या पढ़ते हैं? ये फ्रैक्शन पार्ट एक्स क्या पढ़ेंगे? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 माने पॉजिटिव है नेगेटिव? इसका मतलब ये वाली पार्टी पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव को लेगी या नहीं लेगी? नहीं लेगी। बात पकड़ में आई? नेगेटिव मना हो गया। इसका मतलब ये कि बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए कि फ्रैक्शन पार्ट एक्स अपने आप में किसके बराबर है? श्योर है आप? √2। हाँ या ना? अच्छा, अभी भी धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, थोड़ा थोड़ा दिमाग का दही हो रहा है। कितने लोगों को याद आ रहा है कि फ्रैक्शन पार्ट एक्स कहां से कहां के बीच में होता है? 0 से 1 के बीच। तो इसका मतलब ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपने आप में बटा √2 भी यहां के बीच होगा, क्योंकि इसके बराबर है। यहां तक हो मेरे साथ या नहीं हो? बीच में खो तो नहीं गए? अरे खो तो नहीं गए ना कोई? हाँ या ना? ये बात समझ में आई? एक मिनट, कितने लोगों को लगता है कि ये अपने आप में 1.41 और 0 के बीच का? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि अरे ये तो इंटीजर है, एक ऐसा इंटीजर तो 0 से बड़ा और 1.41 से छोटा? कितनी चॉइसेस खुल गई मेरे लिए, बोलो। या तो मैं इंटीजर इक्वल टू कितना ले सकता हूं? 0, और या फिर मैं इंटीजर इक्वल टू कितना ले सकता हूं? 1। इसका मतलब या तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू कितना लूंगा? 0, या मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू कितना लूंगा? 1। अगर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू 0 ले लिया तो कोई बताएगा फ्रैक्शन पार्ट एक्स इक्वल टू कितना होगा? 0। कोई बताएगा फ्रैक्शन पार्ट एक्स इक्वल टू कितना होगा? 1/√2। दो ही तो चीजें चाहिए थी शायद, आगे ना नहीं आया? तो या तो 0 0 या फिर 1,1/√2 आया? मिटा दूं? नहीं ना? इतना नहीं झेला जाएगा, है ना? एक मिनट जरा दोबारा मिला लें लास्ट में जाने से पहले। ये कहानी समझ में आई? आई? कितने लोगों को बताइए इसके बाद क्या हुआ? एलसीएम में काटा कूटा हो गया, ये अपना रंग बदल गया, फ्रैक्शन पार्ट एक्स बन गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बना गया, एक्स ने अपना रंग बदला, ये बन गया, ये पहले से बैठा था, दोनों की गुणा हो गई, ये बन गया, ये वाली पार्टी उधर गई, ये बन गया, ये बन गया। इसने अपना असली रंग दिखा दिया, मैं ये हूं, जिसमें से हमने माइनस वाले को क्यों भगाया? फ्रैक्शन पार्ट एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, इसलिए भगा दिया माइनस वाले को। इसका मतलब फ्रैक्शन पार्ट एक्स इतना हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि ये तो इतना होता है, तो वो उतना होता होगा, इसका मतलब वो उतना होता होगा, है ना? तो फिर इसका मतलब ये कि वो या वो हो सकता है, नहीं आया? और अगर ये वो या वो होगा तो वो होगा, ये होगा तो वो ये होगा। हो गया? एक मिनट और सोचेंगे। और ये बड़ी शेड का क्वेश्चन है, अब आप सोचो, आप मुझसे करवाते कि नहीं करवाते? दो ही बातें होती, या तो मैं आपको टोक देता, अरे यार ये भी नहीं आता तेरे को, तो आप शर्मा के बैठ जाते कि ठीक है अब नहीं पूछूंगा। मैं इस लेवल पे खेलूं तो किसी को बहुत डर तो नहीं है ना? संभाल लेंगे आप अपने आप को? तो आपका अगला काम क्या पता है? शॉर्ट नोट्स। अब अपन आ गए उस जगह तक जहां आप शॉर्ट नोट्स बनाने चालू करें। क्या करना है? मात्र क्वेश्चन कॉपी करने, आंसर एक भी नहीं। आंसर भी लिखने का शौक हो तो बस लास्ट के आंसर लिख लेना। हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाओ आप पास में। मेरे बैच में पढ़ता है, रैंक 2 भी मेरे बैच में, 13 का रैंक 4 मेरे बैच में, 10 मेरे बैच में, 11 मेरे बैच में, 14 मेरे बैच में। अंडर 50 में 8 जने हैं इसके सिवा, ठीक है? और कितने बच्चे पढ़ाता हूं मैं 13 में पता है आपको? एक बैच में 27 बस। और दूसरा एक हिंदी मीडियम का बैच है, उसके अंदर तकरीबन 250 बस। सब मिला के यही है, टोटली एक खेल है 13 के अंदर। 13 में कोई जानता ही नहीं मेरे को, आप पूछ के देखो, हैं?
नहीं जानते? जानते हैं? बहुत कम जानते हैं। नहीं जानते? हिंदी मीडियम में जानते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा ही नहीं मैंने, सही में नहीं पढ़ा है, मेरे को बैच ही नहीं मिला। लेकिन जितने बैच मिले ना, बच्चे बहुत अच्छे मिले, अल्टी बच्चे हैं, अल्टी बच्चे। भाई दिमाग खराब हो जाता है कई बार, ऐसे क्रॉस क्वेश्चन आते हैं ना उनके, समझ नहीं आता क्या समझाऊं इस बच्चे को, क्या समझाऊं, ये तो मुझे समझा रहा है। ठीक है, तो आप अगर इस लेवल की बातें करेंगे ना, तब आप देखिए बाकी आपकी जो बातें हैं बहुत छोटी हो जाएंगी। तो शीट के सॉल्यूशन आप लोगों ने तो तैयार कर ही लिए थे, पीछे आपने मेहनत कर रखी है। नहीं भी कर रखी तो एक बार में मत घबराना, लेकिन हाँ 2-3 बारी के बाद तो फिर थोड़ा मेरे को खड़ा होना पड़ेगा, और आप ही के लिए होऊंगा मैं। थोड़ा हो सकता है किसी को बुरा लग जाए किसी दिन, लेकिन आप ये सोच के चलना कि ऐसा हमारे टाइम में बोला जाता था कि गुरु की चोट विद्या की पोट होती है। पोटली होती है मतलब, समझ रहे हैं? आपका काम बनेगा। हो गया।